हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई क्लास में। आज की जो क्लास है वह हमारी डे 16 की क्लास है। साथियों, हम आपको रोज़मर्रा में बोले जाने वाले वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं और उनको हम अपने दैनिक जीवन में अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं बोलना बता रहे हैं। और साथियों, वे सेंटेंस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं उन्हीं पर एक नज़र डाल लेते हैं। और इसके लिए देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, और जिसमें हमने आज का अपना पहला सेंटेंस लिया है, क्या तुमने धूम्रपान किया। मान लो कोई व्यक्ति है, वह हमारे पास आकर खड़ा होता है और उसके मुंह में से धूम्रपान की बदबू आती है, जैसे कि उसने बीड़ी या सिगरेट या कोई अन्य मादक द्रव्य लिया हो। तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुमने धूम्रपान किया। तो क्या तुमने धूम्रपान किया, इसे यदि हम अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे। हम कहेंगे डिड यू डू स्मोक। डिड यू डू स्मोक, क्या तुमने धूम्रपान किया। यदि उसने धूम्रपान किया है तो वह कहेगा आई स्मोक। और यदि उसने अभी तक स्मोक नहीं किया है, अर्थात उसने जीवन में अभी तक कोई भी मादक द्रव्य नहीं लिया है, तो वह कह सकता है कि अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं, यदि वह इसे अंग्रेजी में कहेगा तो कैसे कहेगा। वह कहेगा नॉट सो फार। नॉट सो फार, अभी तक तो नहीं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुम कभी गोवा गए हो। गोवा एक हमारा टूरिस्ट पैलेस है जहाँ पर सैलानियाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो हम यदि किसी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या तुम गोवा कभी घूमने गए हो, तो हम इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। हम कहेंगे डिड यू एवर गो टू गोवा। डिड यू एवर गो टू गोवा, क्या तुम कभी गोवा घूमने गए हो। यदि मैं कभी गोवा नहीं गया हूँ, अर्थात मैं अभी तक गोवा नहीं गया हूँ, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा नॉट सो फार। नॉट सो फार का अर्थ होता है अभी तक तो नहीं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, लेकिन मैं गोवा घूमने की सोच रहा हूँ। लेकिन मैं गोवा घूमने की सोच रहा हूँ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बट आई एम थिंकिंग विजिट टू गोवा। बट आई एम थिंकिंग विजिट टू गोवा, लेकिन मैं गोवा घूमने की सोच रहा हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मज़ा करते हो। क्या तुम भी अपने जीवन में मज़ा करते हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डू यू हैव ए फन। डू यू हैव ए फन, क्या तुम मज़ा करते हो। यदि मैं मज़ा करता हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव ए फन। आई हैव ए फन, मैं मज़ा करता हूँ। और यदि मैं मज़ा नहीं करता हूँ तो मैं आई के साथ डोंट का यूज़ करूँगा और मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट हैव ए फन। आई डोंट हैव ए फन, मैं मज़ा नहीं करता हूँ। आप कैसे मज़ा करते हो। मान लो कोई व्यक्ति मज़ा करता है तो हम उससे यह पूछ सकते हैं कि आप मज़ा कैसे करते हो, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ डू यू हैव ए फन। हाउ डू यू हैव ए फन, आप मज़ा कैसे करते हो। मैं टीवी देखकर मज़ा करता हूँ। मैं टीवी देखकर या कोई अन्य प्रोग्राम देखकर या फिर क्रिकेट खेलकर या फिर कहीं पर घूमकर मज़े करता हूँ, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव ए फन बाय वॉचिंग टीवी। आई हैव ए फन बाय वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखकर मज़ा करता हूँ। साथियों, ये सेंटेंस है, मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊँगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। साथियों, यदि आप इंग्लिश में थोड़ा मोड़ा भी बोलना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक ना एक दिन अंग्रेजी अवश्य आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आज से ही अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, आप कब मज़ा करते हो। आप कब मज़ा करते हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे When do you have fun? When do you have fun? आप मज़ा कब करते हो। कब की जो अंग्रेजी है वह हमने when लगाई है। मैं रविवार को मज़ा करता हूँ। रविवार अर्थात संडे। I have a fun on Sunday. I have a fun on Sunday. मैं रविवार को मज़ा करता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैंने उसे समझाने का पूरा प्रयास किया लेकिन सारा प्रयास असफल रहा। मान लिया हम कभी किसी व्यक्ति को समझाते हैं और हम जब समझाते हैं और उसकी समझ में ना आए तो हम कह सकते हैं कि मैंने उसे समझाने का भरसक प्रयास किया लेकिन सारा का सारा जो प्रयास है वह असफल रहा। तो यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे।
हम कहेंगे आई पुट माई ऑल एफर्ट्स बट ऑल इन वेन। आई पुट माई ऑल एफर्ट्स बट ऑल इन वेन। मैंने उसे समझाने का पूरा प्रयास किया लेकिन सारा प्रयास असफल रहा। मैंने उसे फिर समझाया। मान लिया किसी को हम समझाते हैं और उसको एक बार में समझ में नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि मैंने उसे फिर समझाया, और इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई रीजन हिम अगेन। आई रीजन हिम अगेन। मैंने उसे फिर समझाया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसे समझाया। मैंने उसे समझाया, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई मेड हिम अंडरस्टैंड। आई मेड हिम अंडरस्टैंड। मैंने उसे समझाया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैंने अपने चाचा को समझाया। मैंने अपने चाचा को समझाया, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई मेड माई अंकल अंडरस्टैंड। आई मेड माई अंकल अंडरस्टैंड। मैंने अपने चाचा को समझाया। माई अंकल की जगह आप उस व्यक्ति के नाम का यूज भी कर सकते हैं जिसे आपने समझाया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कम एट पॉइंट। कम एट पॉइंट। मान लो कोई व्यक्ति है वह इधर उधर की बातें घुमा घुमा कर रहा है तो आप उससे कह सकते हैं कि पॉइंट पर आइए, अर्थात मुद्दे पर आइए। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कम एट पॉइंट। कम एट पॉइंट, मुद्दे पर आइए, अर्थात मुद्दे की बात करिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझ पर तरस खाओ। मुझ पर तरस खाओ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे गो इजी ऑन मी। गो इजी ऑन मी। मुझ पर तरस खाओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या तुम एक दिन छोड़कर नहाते हो। मान लो कोई व्यक्ति है वह सर्दियों में एक दिन गैप करके नहाता है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम एक दिन छोड़कर नहाते हो, स्नान करते हो। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डू यू टेक बाथ अल्टरनेटली। डू यू टेक बाथ अल्टरनेटली। क्या तुम एक दिन छोड़कर नहाते हो। इसका जवाब जानने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर लास्ट सेंटेंस का आंसर है मैं एक दिन छोड़कर नहाता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति है वह सर्दियों में एक दिन गैप करके नहाता है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई टेक बाथ अल्टरनेटली। आई टेक बाथ अल्टरनेटली। मैं एक दिन छोड़कर अर्थात गैप करके नहाता हूँ, स्नान करता हूँ। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। मैक्सिमम जो व्यक्ति हैं वह 99% प्रतिदिन नहाते हैं तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई टेक बाथ विदाउट फेल। आई टेक बाथ विदाउट फेल। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, अर्थात कोई भी दिन गैप नहीं करता हूँ। आई टेक बाथ विदाउट फेल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें, अर्थात वेट करें। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें, अर्थात वेट करें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप होली कैसे मनाते हो। मान लो कोई व्यक्ति है वह होली मनाता है, अर्थात वह व्यक्ति मुस्लिम है तो वह ईद मनाता होगा। मान लो कोई क्रिश्चियन है तो वह गुड फ्राइडे या फिर ईस्टर्स का त्यौहार मनाता होगा, और जो अन्य धर्म है वह भी कोई ना कोई त्यौहार अवश्य मनाते होंगे। मान लिया कोई व्यक्ति है, हम उससे यह जानना चाहते हैं कि आप होली कैसे मनाते हो, तो हम उससे अंग्रेजी में कह सकते हैं हाउ डू यू सेलिब्रेट होली। हाउ डू यू सेलिब्रेट होली। आप होली कैसे मनाते हो। वह जो व्यक्ति है वह कलर्स अर्थात रंगों के द्वारा रंगों से होली मनाता है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई सेलिब्रेट होली बाय कलर्स। आई सेलिब्रेट होली बाय कलर्स। मैं रंगों से होली मनाता हूँ। जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वह ईद अदा करके अपनी जो ईद है वह मनाते हैं तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई सेलिब्रेट ईद मिलाद बाय ऑफर नमाज। आई सेलिब्रेट ईद मिलाद बाय ऑफर नमाज। मैं नमाज अदा करके अपनी जो ईद है वह मनाता हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम घर के काम करती हो। मान लो कोई लेडीज है वह घर के छोटे मोटे काम करती है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम घर के छोटे मोटे काम करती हो। तो हम यदि इसे अंग्रेजी में पूछना चाहें तो कैसे पूछेंगे। हम पूछेंगे डू यू डू द चोरस। डू यू डू द चोरस। क्या तुम घर के काम करती हो। साथियों कहीं कहीं पर इसे कोरस भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे चोरस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं घर के काम करती हूँ। यदि वह लेडीज घर के छोटे मोटे काम करती है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगी आई डू द चोरस। आई डू द चोरस। मैं घर के काम करती हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राई का पहाड़ मत बनाओ। मान लो कोई व्यक्ति या लेडीज है वह छोटी से छोटी बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बना देती है तो हम उसे कह सकते हैं कि राई का पहाड़ मत बनाओ, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट मेक ए फस। डोंट मेक ए फस। राई का पहाड़
मत बनाइए, अर्थात छोटी से छोटी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जल्दबाजी मत करो। जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि जल्दबाजी मत करो, और हम उसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट मेक ए हस। डोंट मेक ए हस, जल्दबाजी मत करो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बहाना मत बनाओ। बहाना मत बनाओ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट प्रीटेंड, या फिर हम कह सकते हैं कि डोंट एक्सक्यूज। डोंट एक्सक्यूज या फिर डोंट प्रीटेंड, बहाना मत बनाइए। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई आज की जो डेली यूज सेंटेंस की क्लास है वह आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।